Hello students. Now today we start the new topic in refraction. Now the today's topic is refraction through spherical surface, in which we first consider a concave spherical surface and place an object in the rarer medium and passes the light ray from rarer to denser. So due to which the refraction takes place from rarer to denser. तो आज के लेक्चर में हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे ऑन द रेरर मीडियम एंड उसके थ्रू लाइट को रिफ्रैक्ट कराएंगे रेरर से डेंसर और रेरर से डेंसर के लिए इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो हमने यहां पर एक कंसीडर कर लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट O। अब हमें मालूम है अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं तो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली नंबर ऑफ लाइट रेज तो इन्फिनाइट होती हैं, बट इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें केवल एक रे की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अनदर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हेल्प मिल जाएगी। तो हमने यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे पास करी, जिस पॉइंट पर यह स्ट्राइक करेगी ऑन द कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उस पॉइंट पर हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। मैंने कहा नॉर्मल के लिए ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने कंसीडर कर लिया, तो ये Cn बन गया नॉर्मल। अब जरा देखिए, लाइट अगर रिफ्रैक्शन नहीं करती तो ये एज इट इज निकल जाती, बट क्योंकि लाइट रेरर से डेंसर जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट मस्ट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो कुछ इस तरह से जाएगी। अब अगर ये इस तरीके से डाइवर्जिंग नेचर शो करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट नहीं करेगी एट द राइट साइड। ऐसे में हमें इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नजर नहीं आएगी। बट जब हम इस साइड से इस रे को देख रहे होंगे, दिस वन इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हमें कुछ इस तरफ से आते हुए नजर आ रही है। दैट मींस अगर इसको हम बैकफुट पर लेकर जाएंगे तो यहां पर कहीं से ये एपियर टू ओरिजिन नजर आ रही है। जहां से ये एपियर टू ओरिजिन नजर आ रही है वहां पर ये वर्चुअल इमेज आई प्रोवाइड कर रही होगी। अब जरा शुरू करते हैं। मैंने कहा एन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एम। नाउ सबसे पहला काम हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये एंगल जो है हमारा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। सो वर्टिकली अपोजिट की बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। नाउ फॉर द ऑब्जेक्ट अगर मैंने एंगल कंसीडर कर लिया, इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा, फॉर द इमेज इट इज कंसीडर्ड एज बीटा, एंड फॉर द कर्वेचर इट इज कंसीडर्ड एज गामा। ऑल द एंगल्स, द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द ऑप्टिक्स डेरिवेशंस, हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्टिक्स में डेरिवेशन सॉल्व करते वक्त ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जितने भी एंगल्स हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं दे ऑल आर कंसीडर्ड वेरी स्मॉल। ये जितनी भी इक्वेशंस हमने ड्राइव करी हैं या डिराइव करेंगे अभी आगे फर्दर, वो सभी स्मॉलर एंगल्स के लिए ही सेटिस्फाई है। अगर उसमें आप एंगल्स को लार्जर कंसीडर करेंगे देन ये सारी की सारी इक्वेशंस फेल हो जाएंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी एंगल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दे ऑल आर वेरी स्मॉल। नाउ फॉर द पॉइंट एम एंड पी क्या कंसिडरेशन लेते हैं हम लोग कि इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर इज वेरी लार्ज, then M and P are very close to each other, can be considered as a single point। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को बहुत लार्ज लेते हैं तो ये सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट होता जाता है, और जितना ज्यादा ये फ्लैट होगा उतना ज्यादा एन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर वो परपेंडिकुलर पोल के क्लोज हो जाएगा, कैन बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल पॉइंट हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब हमने क्या कंसिडरेशन लिया था, इफ ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इफ ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल लाइक आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब बहुत स्मॉल है। अब इनको पहले हम कोरिलेट करेंगे, बट आप सो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं यहां पर। इन ट्राइंगल NOC
एनओसी ट्रायंगल में ये गामा एंगल एक्सटीरियर हो गया है इस ट्रायंगल का, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ऑलवेज it is the sum of two opposite vertices interior angle. So gamma must be equal to alpha plus I. यहां से I कितना आ जाएगा? यहां से I आ जाएगा हमारा गामा माइनस अल्फा। एंड सिमिलरली जब हम इन ट्रायंगल NIC की बात करेंगे, NIC, तो अगेन यहां पर गामा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और ट्रायंगल NIC में बेटा ये बीटा एंड आर अपोजिट वर्टिसेस इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहां से बेटा हमें आर मिल जाएगा, दैट मैं थोड़ा सा इधर प्लेस कर दे रहा हूं इसको। इन ट्रायंगल NIC, गामा इज द एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, सो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। नाउ यहां से बेटा हमने आई और आर कैलकुलेट कर लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने एंगल जो कंसीडर किए थे वो वेरी स्मॉल थे, सो वी कैन से दैट अल्फा अप्रोक्सीमेट टैन अल्फा। अल्फा जो है वो बहुत छोटा है, तो वह अप्रोक्सीमेट टैन अल्फा हो सकता है, और टैन अल्फा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वी कैन से दैट दिस वन इज NM अपॉन OM। One more thing, as M and P are very close to each other, so we can say that OM is equal to OP, approximate. Beta approximate tan beta. So this one will become NM upon IM. And now again this one can be done as NM upon IP. Gamma approximate tan gamma, which is equal to NM upon CM, which can be written as NM upon CP. Now as we all having alpha, beta and gamma, now we can put the value of alpha, beta, gamma in the value of I and R according to the requirement. तो यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली I, R एंड गामा की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमने बेटा देख लिया कि हमारा अल्फा बीटा गामा क्या आ रहा है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आने के बाद हम बात करने वाले हैं यहां पर स्नेल्स लॉ की। सो बाय स्नेल्स लॉ दिस वन इज 1 से सेकेंड मीडियम में जा रहे हैं, तो दिस वन इज 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। क्योंकि एंगल वेरी स्मॉल कंसीडर कर रखे हैं ऑलरेडी, तो कैन बी डन एज आई बाई आर, एंड 1 μ2 कैन बी डन एज μ2 बाई μ1। आई एंड आर की वैल्यू हमने निकाली थी, आई इज गामा माइनस अल्फा, एंड आर इज गामा minus beta. So now we put the value of alpha, beta, gamma in the expression. It will become μ2 by μ1, that gamma is Nm by Cp, alpha is Nm by OP, that gamma is Nm by Cp, and beta is Nm by IP. Now from the numerator and denominator Nm कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे, so μ2 by μ1 is equal to 1 by Cp minus 1 by OP divided by 1 by Cp minus 1 by IP. Now by the cross multiplication it will obtain the, that is μ2 by Cp minus μ2 by IP, which is equal to μ1 by Cp minus μ1 by OP. Now the most important thing, we have to put the value of distance with the sign convention. That means sign convention को ध्यान रखते हुए हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। OP का मैग्नीट्यूड U होता है, IP का मैग्नीट्यूड V होता है, और CP का मैग्नीट्यूड R होता है। बट साइन कन्वेंशन का कंसिडरेशन ये होता है कि व्हेन वी ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द पोल,
then all the distances taken as positive. But when we travel opposite to the direction of incident light from the pole, then all the distances taken as negative. और यहाँ पर कुछ ऐसे ही हो रहा है, इंसिडेंट लाइट इधर चल रही है और हम पोल से all the distances incident light के opposite cover कर रहे हैं. That means all the distances u, v and r must be taken as negative. So now put the value of Cp. So mu2 upon Cp is minus r. mu2 by Ip is minus v. Cp is minus r and OP is minus u. So थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. So ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, r वाले टर्म एक साथ कर देंगे और v वाले u वाले एक साथ. So यहां से आ गया बेटा हमारा mu2 by v, ये u वाला टर्म एक साथ इधर ले आए तो बेटा mu1 था. So ये mu1 by u इधर आ गया, माइनस का हो गया. ये mu1 by r माइनस का पहले से था, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का mu2 by r माइनस का mu1 by r. बट बेटा r जो है वो दोनों से ही कॉमन आ जाएगा. थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, इधर साइड ही रब कर दे रहा हूं थोड़ा सा. अच्छा, डायग्राम का तो खास काम है नहीं हमें, तो डायग्राम को हम यहां से रब कर दे रहे हैं. Now we have mu2 by v, that is mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई जिसको हम डिराइव करते हैं. बट अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द बोथ साइड हम mu1 को कॉमन ले लेते हैं. सो दिस विल बिकम mu2 बाई mu1 बाई v माइनस का 1 बाई u. इधर से भी mu1 कॉमन ले लिया, सो इट विल बिकम mu2 बाई mu1 माइनस 1 बाई r. mu1 से mu1 कैंसिल कर देंगे एंड mu2 बाई mu1 क्या हो जाता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 mu2, जिसको हम mu से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एयर के रिस्पेक्टिव बात करते वक्त. सो दिस विल बिकम mu बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू mu माइनस 1 बाई r. इस पर बेस बेटा बहुत सारे रिमार्कल मिलेंगे जो हम लोग कंप्लीट करेंगे. बट पहले इसके बाद हम इन द नेक्स्ट लेक्चर डेंसर से रेयरर के लिए रिफ्रैक्शन इक्वेशन निकालेंगे. देन आफ्टर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि कहीं पर रेयरर से डेंसर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, कहीं से डेंसर से रेयरर. सो आज के लिए इतना ही रखेंगे. थैंक यू क्लास.